वेलकम बैक टू लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि इलेक्टिव वोकेशनल वेब डिज़ाइनिंग के मैम प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट वाइवा के क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए हम एक पैरामीटर लेके आए हैं कि 90% तो यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो आपका एग्ज़ाम है बेसिकली उसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट 3 प्रोग्रामिंग हैं लैंग्वेजेस, उन तीनों से ही क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जैसे आपका क्लियर ये वाला दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट इज़ HTML। तो HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसको वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। HTML और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज विच अलोज इंडिविजुअल स्पेशल कोड होता है इसका, जिससे हम क्या करते हैं, वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं और जो कि इंटरनेट पे देखे जा सकते हैं। तो आप सीधे सीधे ये आंसर दे सकते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा अगर HTML का लेटेस्ट वर्जन बताइए तो आप HTML5 बताएंगे। HTML के टैग्स आप बताएंगे कि इस तरह से ओपन होते हैं, एंगल ब्रैकेट्स में क्लोज होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेबसाइट क्या होती है या वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे कि वेब डिज़ाइनिंग रिफर्स टू द क्रिएशन एंड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। मतलब वेब मतलब HTML पेज बनाना या वेब पेज बनाना और उसकी डिज़ाइनिंग करना। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है भाई? लेआउट की, कलर की, फॉन्ट की, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स की। तो ये क्या है? वेब डिज़ाइनिंग बेसिकली ऐसे एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है जिसमें हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं वेब पेज बनाने के लिए। अब अगर आपसे पूछा जाए भाई वेबसाइट क्या होती है, देन व्हाट विल यू टेल? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस। मतलब वेबसाइट जैसे हमारे कॉलेज की वेबसाइट है, आप लोग एडमिशन पे क्लिक करते हैं तो एडमिशन का पेज ओपन होता है, बैच लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो बैच लिस्ट का पेज ओपन होता है। ठीक इसी तरह से ये सारे पेजेस इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे उसमें? कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेज आइडेंटिफाई बाय कॉमन डोमेन नेम। मतलब एक पर्टिकुलर उसी वेबसाइट के डोमेन नेम पे वो पेजेस खुलेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या दिया है आप और भी देख सकते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक पे ही वेबसाइट्स होती हैं, जैसे पर्टिकुलर कॉलेज पे, स्कूल पे, गवर्नमेंट्स की, है ना। फिर आपसे यदि ये पूछा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट्स कितने तरह की होती हैं, वेबसाइट क्या होती है, तो समझ में आ गया क्या है वेबसाइट कितने तरह की होती हैं। तो वेबसाइट कई तरह की होती है, जैसे स्टैटिक और डायनामिक, बेसिकली यही दोनों यूज़ की जाती हैं, है ना, स्टैटिक और डायनामिक। ई कॉमर्स, ब्लॉग और पोर्टफोलियो वेबसाइट भी हो सकती हैं। तो 5 टाइप की वेबसाइट आप उनको बता सकते हैं। फिर क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट। अब मैंने आपको बताया 2 वेबसाइट यूज़ होती हैं बेसिकली, स्टैटिक और डायनामिक। तो स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिसमें हम HTML और CSS का यूज़ करके बनाते हैं, उसमें डेटा डायनेमिकली चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स ये है कि अगर हमें कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भर सकते हम इस पर, और वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते, और ये सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होगी, अगर भर भी सकते हैं तो मतलब उसमें हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं पर फॉर्म सबमिट करके डेटा कलेक्ट करना और वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, डू नॉट चेंज डायनेमिक। फिर डायनामिक वेबसाइट क्या होगी, यूज़ द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग PHP और ASP.NET और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए डेटाबेस जनरेट करने के लिए जो वेबसाइट बनाई जाती है। जैसे आप लोग एडमिट अपना रोल नंबर डालो तो आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाए, तो वो क्या हुई, डायनामिक वेबसाइट। मतलब हम डेटा एंटर करें और तुरंत कुछ जनरेट हो जाए तो वो हो जाएगी डायनामिक वेबसाइट, ठीक है। व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस में हम क्या क्या रख सकते हैं? HTML, CSS, जावा। अब ये स्ट्रक्चर का काम करेगा, ये स्टाइलिंग का काम करेगा, ये इंटरएक्टिविटी का काम करेगा, इमेज, वीडियो, मल्टीमीडिया, एवरीथिंग जो है वेब पेज के ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं। फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिवीज़न और स्पान। ये कोड बेसिकली लिखे जाते हैं वेब पेज बनाने के लिए। तो अगर हम डिवीज़न की बात करें तो ये कंटेनर बनाने के लिए यूज़ होगा, और स्पान की बात करें तो ये इनलाइन, ये ब्लॉक लेवल कंटेनर है और ये इनलाइन कंटेनर है, ठीक है। तो डिवीज़न और स्पान में अक्सर पूछा जाता है। फिर सीमेंटिक एलिमेंट्स सबसे अगर पूछे जाएँ तो आप मेरे एलिमेंट्स का एक और वीडियो है CSS का, उसमें एलिमेंट्स की पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, आप उससे भी जा कर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हेडर, नेविगेशन, आर्टिकल, फुटर, ये क्लियरली जो है सीमेंटिक हैं, जो पर्टिकुलरली एक पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर ये क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेटा टैग इन HTML। अब मेटा टैग जनरली यूज़ किया जाता है व्यू पोर्ट सेटिंग और SEO देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाउ आई इंक्लूड कमेंट्स इन HTML। अब कमेंट्स क्या होती हैं? कमेंट्स वो होती हैं जैसे हमने यहाँ पे ये पूरी इतनी सारी कोई एक कोडिंग लिख ली और इसको रन भी कर लिया और इसका आउटपुट भी आ गया।
अब इस आउटपुट में मुझे बीच में जो टेबल है ये दूसरे आउटपुट में शो नहीं करानी है, तो मैं क्या करूँगी, जहाँ से टेबल टैग स्टार्ट होता है वहाँ पे मैं ये वाला टैग लगाऊंगी, और जहाँ पे मैं स्लैश टेबल लिखूंगी वहाँ पे मैं ये वाला टैग लगाऊंगी। तो क्या है, HTML कमेंट बिगन्स विथ और एंड्स विथ। तो ये करने से क्या होता है, इसको हम कमेंट्स कहते हैं। अब क्या होगा, ये कोडिंग लिखी तो होगी लेकिन आउटपुट में शो नहीं होगी क्योंकि हमने उतना एरिया हिडन कर दिया है। फिर ये क्या है, देखिए, व्हाट इज़ द बॉडी इन HTML। ठीक है, तो द इफेक्ट विच वी वांट टू विंडो, मतलब आपके विंडो पे जो भी चीज़ें मेंशन हो रही हैं या डिस्प्ले हो रही हैं, जो भी आउटपुट आपको दिख रहा है, तो वो सब क्या हो जाएगा, आपका बॉडी पार्ट हो जाएगा। आप ऐसा बता सकते हैं। डिफाइन हॉरिजॉन्टल रूल्स, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है HR टैग होता है इसका, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए HR में भी बहुत सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, पेज रूल लाइन है, जहाँ से हम ये बता सकते हैं कि हमारे सेक्शन जो है वो क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। व्हाट सिंटेक्स ऑफ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर अगर आपको लिखना है तो आप बॉडी टैग लिखते हो। ठीक है, अगर आपको इसके बेसिक वीडियोस चाहिए जिसमें आपको ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग से लेके चाहिए, तो आप वेब डिज़ाइनिंग पार्ट 1 पार्ट 2 वाले वीडियोस पे जाके वॉच कर सकते हैं, आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। बॉडी BG कलर इक्वल्स टू रेड आप देंगे, तो ये जो है सिंटेक्स है, आपसे कुछ छोटे छोटे सिंटेक्स पूछे जा सकते हैं, जैसे टेबल के लिए क्या लिखोगे, कलर के लिए क्या लिखोगे, बॉडी बैकग्राउंड के लिए क्या लिखोगे। तो आप इस तरह से याद रखिए कि बॉडी टैग क्लोज होने से पहले ही आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो पूरी बॉडी पे अप्लाई होगा, और BG कलर के बीच में स्पेस नहीं आता है, ये भी आपको याद रखना है। हाउ मैनी टाइप ऑफ स्पेशल कैरेक्टर, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि अगर मुझे रेड की जगह कोई और कलर लिखना है तो मैं कोड जनरेटर से, कलर कोड जनरेटर से उनके कोड उठाकर भी यहाँ पे लिख सकती हूँ, लेकिन उसके लिए हैश लगाया जाता है। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेशल कैरेक्टर, नेम और नंबर 2 तरह के होंगे, है ना। तो जो नेम वाले होते हैं बेसिकली उसमें M% और सेमीकोलन लगाया जाता है, जैसे इस तरह से N% कॉपी, N% ऑफ, इसको M% कहते हैं। ठीक है, ये नेम एंटिटीज़ में आएंगे। नंबर वाले में हम जनरली क्या यूज़ करेंगे, हैश। ये आपसे जनरली पूछा नहीं जाएगा पर आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ। फिर ये आपका सिंपल HTML प्रोग्राम का उन्होंने आपसे सिंटेक्स पूछ लिया, तो आप उनको ये बता सकते हो कि हम ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, इतना आप क्रॉस कर सकते हो। आप यहाँ से स्टार्ट करिए, है ना। HTML/HTML हेड/हेड बॉडी/बॉडी। ठीक है, टाइटल अगर आपको लिखना है तो लिखिए, स्किप कर दीजिए, स्किप करना हो। बाकी ये आप बता सकते हैं कि यहाँ पे हेडिंग, लिस्ट, टेबल सब बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइप ऑफ लिस्ट। आपसे ये पूछा जा सकता है सबसे पहले तो कि HTML में लिस्ट क्या होती है। तो हम किसी भी अपने डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं जो कि हमें लाइन से कहीं दिखाना है, एक लिस्ट के रूप में दिखाना है, तब हम लिस्ट टैग का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो पैराग्राफ फॉर्म में जो है अव्यवस्थित दिखता है ना। जैसे कि मुझे किसी चीज़ का पूरा एक टेबल टाइप की बनानी है, मतलब कि मुझे सूची बनानी है, उसका मैं यूज़ करती हूँ। फिर क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होगी भाई, जो स्पेसिफिक ऑर्डर में कोई भी चीज़ों को बताएगी। तो किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखने के लिए हम ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब O फॉर क्या है, ऑर्डर्ड, L फॉर क्या है, लिस्ट। तो ये याद रख लीजिए, ये इसका सिंटेक्स होता है। इसके भी लिए मेरे OL और UL के वीडियोस डिटेल्स डिस्क्रिप्शन आपको दूसरे वीडियोस में मिल जाएंगे, मेरे ही चैनल पे आप जा कर के चेक कर सकते हैं। तो आपको इससे रिलेटेड सारी जो भी क्वेरी होगी वो क्लियर हो जाएगी। OL/LI यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, मैं लिख देती हूँ /LI। सेम हेयर नीचे में भी, तो OL और OL यहाँ पे LI बस LI और /LI के बीच में आप जितना भी लिखेंगे वो आपकी लिस्ट तैयार हो जाएगी। ये हुई ऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड क्या हो जाएगी आपकी, अनऑर्डर्ड आपकी ये हो जाएगी जिसमें आप ABCD लिख सकते हैं, 1 2 3 4 लिख सकते हैं। आपको सर्कल, बुलेट कुछ भी चाहिए वो सब क्या, ऑर्डर्ड लिस्ट जो होगी आपकी वो 1 2 3 4 ABCD हो सकती है। जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी वो डिस्क, सर्कल, स्क्वायर, राउंड, शेप, ये सब बुलेट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेम लिखने का पैटर्न होगा LI, और यहाँ पे भी क्या छूट गया है, /LI में लिख देती हूँ। तो इसमें आपको OL की जगह क्या लिखना है, UL क्या है, अनऑर्डर्ड। क्या है ये, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये उसका फुल फॉर्म है। और ये कई तरह की हो सकती है। ठीक है, अब इंसर्टिंग टेक्स्ट एंड टेक्स्ट अलाइन में आपसे पूछा जाए कि B टैग किस लिए यूज़ किया जाता है, तो बोल्ड के लिए। I टैग किस लिए यूज़ किया जाता है, इटैलिक के लिए। U टैग किस लिए यूज़ किया जाता है, अंडरलाइन के लिए। स्ट्रॉन्ग क्यों यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट को एम्फसाइज करने के लिए और सुंदर दिखाने के लिए। EM क्यों यूज़ किया जाता है, एम्फसाइज करने के लिए। सुपर स्क्रिप्ट
बिल अबव द टेक्स्ट लिखने के लिए और सबस्क्रिप्ट बिलो द टेक्स्ट लिखने के लिए, ठीक है। स्मॉल क्यों, स्मॉलर लिखने के लिए। लार्ज क्यों, लार्जर लिखने के लिए बिग यूज़ करते हैं। डिलीट का वैसे नहीं पूछा जाता है। इंसर्ट, अगर आपको बीच में इंसर्ट करना है, कुछ मार्क करना है, आपको कुछ हाईलाइट करना है, स्ट्राइक करना है, एक लाइन से टेक्स्ट कट हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ आप और भी चाहें तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप, और भी इसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं, आप देख सकते हैं इसके टेक्स्ट के। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज़ सेट कर सकते हैं, तो वो भी सारे जो हैं आपके इसी में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें कि एलिमेंट जो है आपके, स्टाइल एलिमेंट जो है उसको किस तरह से लिखा जाए। जैसे डॉक टाइप पूछा जाए, क्यों यूज़ किया जाता है, ये क्या डिफाइन करता है, तो डिफाइंस अ डॉक्यूमेंट टाइप। अब HTML क्या है, HTML डॉक्यूमेंट को डिफाइन करेगा। हेड क्या, मेटा डेटा को करेगा। टाइटल क्या है, डॉक्यूमेंट का टाइटल बताएगा। बॉडी क्या है, डॉक्यूमेंट की पूरी बॉडी और स्ट्रक्चर के लिए ये किस लिए यूज़ किए जाएंगे, हेडिंग्स के लिए। P किस लिए यूज़ किया जाएगा, पैराग्राफ के लिए। BR किस लिए यूज़ किया जाएगा, लाइन ब्रेक के लिए। HR किस लिए यूज़ किया जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन या थीमेटिक चेंज के लिए। और ये वाला कमेंट के लिए। उसके बाद और भी कुछ मैं चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। जैसे वो आपसे पूछें कि कैरेक्टर सेट किस लिए यूज़ किया, जो कैर सेट जो होता है ये कीवर्ड क्यों यूज़ होता है, तो ये कैर सेट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कीवर्ड सर्च इंजन होते हैं, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा है हमने, तो वेब पेज का डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। वैसे बेसिकली ये वाला तो आपसे नहीं ही पूछा जाएगा, पर फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है नेस्टिंग लिस्ट क्या होती है। अभी तक हम लिस्ट पढ़ रहे थे ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड, थोड़ा सा बीच में मैटर चेंज हो गया था, सो मैं उसके आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। नेस्टिंग लिस्ट क्या होगी, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना कहलाता है नेस्टिंग लिस्ट। नेस्टिंग लिस्ट बनाने के लिए भी मेरे डिटेल्स में आपको वीडियोस बन जाएंगे, उसमें आप पूरा बेसिक डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे कि उसमें ये होता है, जैसे मुझे BSc लिखना है, फिर BCom लिखना है, फिर BA लिखना है। अब BSc के अंदर भी मुझे CBZ PCM लिखना है, ये लिखना, तो मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना कहलाता है नेस्टिंग लिस्ट। इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम LI और /LI लिखते हैं, लास्ट में एक UL ओपन करेंगे तो हमारी वो लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। और फिर उसको क्लोज़ भी करना पड़ेगा, तो वो कहाँ क्लोज़ करना पड़ता है ये आप मेरी वीडियो से देख सकते हैं, पुराने वीडियो से लिस्ट वाले। फिर डेफिनेशन लिस्ट होती है DT DD DL। तो ये DL क्या है भाई, आपकी डेफिनेशन लिस्ट है, ठीक है। इसमें DT और DD क्या है, ये डेटा टेबल और डेटा डिस्क्रिप्शन है। तो ये टर्म्स आपसे पूछी जा सकती हैं कि DT डेटा टेबल होती है, DD डेटा डिस्क्रिप्शन होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि डेटा डेफिनेशन टर्म्स को यूज़ किया जाएगा, और यहाँ पे DT किस लिए यूज़ किया जाएगा, डेटा टेबल के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाउ टू क्रिएट अ लिंक एंड सेंड्स ईमेल। ईमेल भेजने के लिए हम मेल टू लिंक का यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इनपुट टाइप में हम क्या लिखते हैं, मेल टू लिखते हैं ना। फिर हाउ टू मेक अ पिक्चर, अगर पिक्चर पे हम क्लिक करें और लिंक खोलें तो वो हम कैसे करेंगे। आपको पता है कि लिंक करने के लिए हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं, तो एंकर टैग हमेशा A से स्टार्ट होता है और /A पे ख़त्म होता है। HREF हम लिखते हैं, ये कैपिटल स्मॉल आप लिख सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन A के बाद स्पेस दे के HREF = डबल अपॉस्ट्रॉफी कॉमा में ब्रैकेट में आपको जो भी है इस तरह से पूरा एक पाथ देना है, जो भी पाथ आपको लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे तो वो लिखा हुआ आएगा, और अगर आपने यहाँ पे इमेज टैग लगा दिया तो यहाँ पे आपकी इमेज आएगी। इमेज का पाथ आप यहाँ पे दे दीजिए, तो होगा क्या आउटपुट में कि इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये वाली लिंक आपकी ओपन हो जाएगी, है ना। तो ये कहलाती है पिक्चर को लिंक करना। फिर हाइपर टेक्स्ट लिंक क्या होगी, सिर्फ जहाँ IMG टैग लगाया है ना उसकी जगह आप कुछ भी लिख दीजिए तो वो डिस्प्ले होगा इमेज की जगह, बस और कुछ भी नहीं है। तो हाइपर टेक्स्ट जो है स्पेशल टैग होगा दैट लिंक्स वन पेज टू अनदर पेज, वो क्या कहलाएगा आपका हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। अब ये सब आपसे वहाँ पे पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए। फिर हाउ डू मल्टीपल कलर्स, अगर मुझे मल्टीपल कलर्स अप्लाई करने हैं तो देखो जैसे H मैंने यहाँ पे लिखा, T यहाँ पे लिखा, M यहाँ पे लिखा, L। अब मुझे H अलग कलर से चाहिए, HTML में T अलग कलर से चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, फ़ॉन्ट कलर रेड लिख लूँगी /फॉन्ट, फिर फ़ॉन्ट कलर और /फॉन्ट T लिख दूँगी, फिर फ़ॉन्ट कलर और /फॉन्ट ग्रीन लिख दूँगी। तो ये इस प्रकार का आउटपुट रन करने से क्या होगा, मेरे HTML जो है चारों वर्ड्स अलग अलग कलर से आएंगे। डिवीज़न और स्पान का डिफरेंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डिवीज़न ब्लॉक कंटेनर के लिए यूज़ होता है, स्पान इनलाइन कंटेनर के लिए यूज़ होता है। अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल टैग जो होता है वो टेबल, इसमें TH हेडिंग के लिए यूज़ होता है,
TR टेबल रो के लिए यूज़ होता है और TD किस लिए यूज़ होता है, टेबल डेटा के लिए यूज़ होता है। अब इसमें अगर मैं आपको बात करूं तो टेबल के ये कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि जहां टेबल शुरू होती है, टेबल का अलाइनमेंट राइट में कैसे लिखेंगे, तो आप बताएंगे कि मैम टेबल टैग के अंदर हम अलाइनमेंट इक्वल टू राइट लिखेंगे। अगर वो आपसे पूछेंगे कि टेबल की विड्थ कैसे सेट करेंगे, तो मैम टेबल के अंदर विड्थ इक्वल टू 100% डबल अपॉस्ट्रोफी में लिखेंगे। टेबल की बॉर्डर कैसे सेट करेंगे, ऐसे करेंगे। तो जो भी यहाँ पे लिखा है, जो भी क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, ठीक उसी तरह से आपको उसका आंसर देना है। अब टेबल में ही होता है सेल स्पेसिंग और सेल पेडिंग। सेल पेडिंग क्यों यूज़ किया जाता है स्पेसिफिकली, ये देखो बिटवीन एजेस ऑफ द सेल, देखो इन दोनों का ही काम जो है स्पेस के लिए यूज़ होता है ना। तो सेल पैडिंग जो होगा ये एजेस में और सेल के बीच में अगर आपको स्पेस देना है तो सेल स्पेसिंग का यूज़ किया जाएगा। अब आते हैं हम CSS पे, ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन है। CSS क्या होता है आपसे पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। इसको बेसिकली स्टाइलिंग और आउटलुक स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें सिलेक्टर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, स्पेसिफिक अप्लाई स्टाइल्स। अब डिक्लेरेशन किस लिए, ये टारगेट होता है। सिलेक्टर क्या होते हैं, टारगेट स्पेसिफिक, जैसे HTML एलिमेंट जो है वही सिलेक्टर होंगे, जैसे HP टेबल LI ये सब क्या होंगे आपके सिलेक्टर होंगे। और डिक्लेरेशन क्या होगा, जिसमें हम उसकी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि H1 P LI, ठीक है, UL OL टेबल, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी सिलेक्टर। और इसके अंदर हम जो भी ये प्रॉपर्टी लिखेंगे स्टाइल के अंदर, इसको हमेशा आपको पता है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। पहले हम एट्रीब्यूट लिखते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, इनके बीच में कोलन लगता है और लास्ट में क्या लगता है, सेमी कोलन लगता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। फिर ये कितने तरह की होती है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल होती है, ठीक है। अब इनलाइन क्या होती है, एक्सटर्नल क्या होती है, वो तो हम वी विल डिस्कस लेटर इन नेक्स्ट स्लाइड। सिलेक्टर्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि H1 क्लास ID, ये सब मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे P डिवीज़न। अब क्लास सिलेक्टर क्या होंगे, जिसमें डॉट क्लास लगा होगा। ID सिलेक्टर क्या होंगे, ID में हैश वर्ड यूज़ होता है और क्लास में डॉट वर्ड यूज़ होता है। बहुत ध्यान दीजिए, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। स्पेसिफिक क्लास को टारगेट करना है, तो जब भी हम स्टाइल लिखेंगे तो हम सिलेक्टर यूज़ नहीं करेंगे। हम किसी भी क्लास, यहाँ माय क्लास की जगह आप रितु लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो यहाँ डिफाइन करेंगे वो डिवीज़न के अंदर क्लास इक्वल टू भी वही शब्द आपको लिखना है और हमेशा डॉट लगेगा। और ID में क्या लगेगा भाई, हैश लगेगा। स्पेसिफिक के लिए को यूज़ किया जाता है। अब एक होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, जो स्टार होता है, जो पूरे एलिमेंट्स को टारगेट करता है। CSS की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो मैंने आपको अभी बताया यही CSS की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कलर, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, साइज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर CSS में अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया कि ये रहेगा सिलेक्टर, ये रहेगी प्रॉपर्टी और ये रहेगी प्रॉपर्टी की वैल्यू, और ये रहेगा उसका क्लोज टैग और ये रहेगा ओपन टैग। अब इसमें जो है प्रॉपर्टी के बाद हमेशा लगेगा कोलन, आपको याद रखना है, और वैल्यू के बाद लगेगा सेमी कोलन, और स्पेस दे के आप कितने भी बहुत सारे जो हैं प्रॉपर्टी और वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है CSS। कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका फुल फॉर्म होता है। 1996 में रिलीज की गई थी HTML के 3 साल बाद, 1993 में HTML आई थी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये ईजियर मेंटेन वेबसाइट, इन सब के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब वो आपसे पूछ लेंगे कि भाई बताइए कैस्केडिंग क्या होता है, तो स्टाइल कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट वेज, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, कैस्केडिंग, और कुछ नहीं है कैस्केडिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, फ्लैक्स बॉक्स या किसी भी तरह का बॉक्स एंगल आपको बनाना हो CSS में, तो वो क्या होता है, वो एक तरह का लेआउट मॉडल होता है जो कि एक कंटेनर बनाता है आपकी कोडिंग के हिसाब से। अब अगर मैं बात करूं कि इनलाइन और इंटरनल और एक्सटर्नल CSS में क्या फ़र्क होता है, तो इनलाइन CSS सेम लाइन में लिखी जाएगी, इंटरनल CSS सेम पेज पर लिखी जाएगी। इसके भी डिटेल्स में मेरे वीडियोस हैं, आप उस पर देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट्स। एक्सटर्नल CSS क्या होती है, जो कि एक अलग से पेज पे केवल .css नाम से फाइल सेव करके लिखी जाती है, और HTML सारे जितने भी पेज हैं आप सब में उसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो स्टाइल है बेसिकली इनलाइन तो लाइन में लिखी जाएगी, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल जो होगी स्लैश हेड के ऊपर लिखी जाएगी, ये आपको याद रखना है, बॉडी के अंदर CSS नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। अब देखो ये वही चीज़ बार बार आ रही है कि भाई डॉट और हैश में क्या फ़र्क है, तो जो डॉट है वो क्लास सिलेक्टर होगा,
ठीक है। ये क्या है, अलाउइंग मल्टीपल एलिमेंट्स, और आईडी जो होगी यूनिक के लिए यूज़ होगी। ठीक है, उसके इसकी बेसिक डिटेल अगर आपको चाहिए तो मैं और भी आपको डिस्क्रिप्शन इसका बता सकती हूँ, पर फिलहाल हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं आपके जावास्क्रिप्ट के। जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डायनामिक वेब पेज बनाने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आप लिख सकते हो? इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज है, ये क्या है आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, इंटरैक्ट किया जाता है एलिमेंट्स को, बटन्स क्लिक हों, फॉर्म फिल हों, एनिमेशन दिखे, कुछ ऐसे एक्शन दिखें। ऐसे एक्शंस दिखाने के लिए HTML में कुछ स्ट्रक्चर ऐड करते हैं और CSS में, जिसको हम क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट कहते हैं। बेसिकली ये क्लाइंट साइड से यूज़ की जाती है। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो ब्राउज़र कंसोल, तो ये ब्राउज़र पे चल जाएगी। जावास्क्रिप्ट ऑल्सो यूज सर्वर साइड। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब अगर मैं इसमें देखूं, जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र लैंग्वेज भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब HTML क्या होता है? कंटेंट लिखने के काम आता है। अगर लॉजिक लगाने हैं तो हम क्या करेंगे? जावास्क्रिप्ट। स्टाइल लगानी है तो हम क्या करेंगे? CSS। इस HTML पर ही हम सब कुछ अप्लाई कर लें। अपडेट स्टाइल्स डायनामिकली। ठीक है, और ये सब सारी चीज़ें कहाँ दिखेंगी आपकी? वहाँ पे दिखेंगी। अब जो है हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अगर मैं यूज़ करूँ, इन पे क्लिक करूँ पहली वेबसाइट पे, तो मैं आपको कुछ HTML के बेसिक ट्यूटोरियल्स और बता सकती हूँ कि और भी क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपसे यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि हेलो वर्ल्ड कैसे लिखना है, तो आप PH में हेलो वर्ल्ड लिख के दिखा सकते हैं। वहाँ पे सिंपल HTML है। ठीक है, इसके क्या क्या यूज़ हैं? वेब पेज डेवलपमेंट के लिए ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वेब के लिए इजी टू लर्न है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। अब अगर आपसे बोला जाए कि आप HTML के बारे में कुछ बेसिक से 2-4 टैग बताइए या उसके बारे में बताइए, तो आप उसका इंट्रोडक्शन, एडिटर, कमेंट या कुछ एलिमेंट्स ये सब बता सकते हैं। ठीक है, और अगर उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि टैग क्वेश्चंस में पैराग्राफ टैग कैसे यूज़ करना है, उसमें फ़ॉन्ट कैसे यूज़ करना है, लाइन ब्रेक कैसे देते हैं, डिवीज़न कैसे लिखते हैं, तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। फिर टेबल के बारे में, लिस्ट के बारे में कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है ना। HTML लिस्ट ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन क्लियरली ऑन योर वेबसाइट, ये आपको याद रखना है। फिर लिस्ट एलिमेंट में हम कौन कौन से लिस्ट का यूज़ करते हैं, इटैलिक, स्मॉल, ये सब मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया है। फॉर्म आपका छूट गया है। फॉर्म जो है, आप मेरे फॉर्म के वीडियो से इसकी पूरी डिटेल देख लीजिएगा कि कौन से इनपुट टैग से जो है हम पासवर्ड लिखते हैं, बटन कैसे बनाते हैं, बटन की कोडिंग कैसे करते हैं, टेक्स्ट एरिया, ये सारी चीज़ें जो हैं आप मेरे फॉर्म वाले उससे देख सकते हैं। आपसे टैग का बेसिकली स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, HTML बेसिक्स हो गए आपके। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ बेसिक स्ट्रक्चर, हेडिंग्स, एक मिनट, HTML हेड, बॉडी, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि इसको किस तरह से लिखा जाता है। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। हेडिंग्स में H1/H1 H2, ये आपसे पूछा जा सकता है कि लार्जर कौन सी होती है, H1, स्मॉलर कौन सी होती है, H6। ये कैपिटल से स्मॉल की तरफ, लार्जर से स्मॉल की तरफ आती है जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता है, तो ये आपको याद रखना है पूरा। ठीक है, फिर पैराग्राफ में हम फॉन्ट साइज दे सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हैं, और इसी के बीच में हम लाइन ब्रेक करने के लिए BR लिख सकते हैं, और इसी के बीच में अगर कोई चीज़ बोल्ड लिखनी है तो B लिख सकते हैं। तो पैराग्राफ भी आप बता सकते हैं। फिर जहाँ जहाँ आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए वहाँ आप HR लिख सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इमेज टैग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, IMG SRC डबल अपॉस्ट्रोफी के अंदर ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद बेसिकली आपसे ये पूछा जा सकता है कि HTML क्या है, तो ये सब आप मेरे अभी वीडियो में स्टार्टिंग में पढ़ ही चुके हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको एक रामबाण बताने वाली हूँ जो आपके प्रैक्टिकल्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट लिंक। अब मेरा नेक्स्ट लिंक है ये, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो देखते हैं क्या खुलता है। ओह शिट, कुछ इसमें हैंग हो गया है। चलिए मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ। कहाँ चला गया। गाइस प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और प्रैक्टिकल के बाद अगर आपको ये हेल्पफुल होता है ना, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग है ना प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा कमेंट करिए कि मैम वीडियो था हमारे लिए हेल्पफुल था या हेल्पफुल नहीं था, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसमें HTML बटन्स के बारे में आप बता सकते हैं, लिस्ट के बारे में, फॉर्मेटिंग बता सकते हैं। ये तो पूरा वही है, और देखते हैं इसमें कुछ मैंने लिंक्स लिख के रखे हैं।
जैसे जावा स्क्रिप्ट आपसे पूछी जा सकती है। अब जावा स्क्रिप्ट में आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये मैं आपको और भी डिटेल में क्वेश्चंस बता सकती हूँ। जैसे डिफरेंस बिटवीन जावा और जावा स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये पॉपुलर लैंग्वेज है, मशीनरी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जावा अलग होती है, जावा स्क्रिप्ट अलग होती है, वेब ब्राउज़र लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, इंटरैक्टिव पेजेस बनाने के लिए यूज़ की जाती है। फिर डेटा टाइप आपसे पूछे जाएंगे और ज़रूर पूछे जाएंगे, जिनको भी जावा स्क्रिप्ट मिलेगा ना, समझ लीजिए ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, सिंबल, ये सब होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट फंक्शंस का भी इसमें यूज़ किया जाता है, वेरिएबल भी इसमें डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, लेट वगैरह का यूज़ किया जाता है। आपसे बेसिकली जितना आप बता पाओ उतना आप वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बताना। कंसोल डॉट लॉग है, जैसे ये किसी भी को प्रिंट करने के लिए या लिखने के लिए यूज़ किया जाता है ना। फिर अनडिक्लेयर्ड और अनडिफाइंड वेरिएबल क्या होंगे, वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड बट नॉट असाइन एनी वैल्यू, मतलब कोई ऐसा वेरिएबल जिसको हमने लिखा तो है पर उसकी वैल्यू असाइन नहीं की है, वो अनडिफाइंड, और उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा अनडिक्लेयर्ड। अब अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे देखिए बॉडी के बाद जो है एक कोडिंग लिखी गई है बटन की, बटन ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ये डायनामिक है। क्रिएट, अब इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे स्लैश बटन क्लिक हेयर, तो वो जो है आपकी डायनामिक वेब पेज का काम करेगी। इसको आप फंक्शन से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपसे वहाँ पे पूछी जा सकती हैं। और भी मैं आपको बताती हूँ जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस, जिससे आपको वहाँ पे बताने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, है ना। जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि हेड, ये है प्लेसिंग जावा स्क्रिप्ट विद इन हेड सेक्शन, है ना, तो हेड सेक्शन के बीच में जो है जावा स्क्रिप्ट लिखी जाती है। CSS में यहाँ पे हम स्टाइल वर्ड का यूज़ करते हैं और जावा स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। ये आपको कन्फ्यूज़न क्लियर होना चाहिए और हेड के अंदर ही लिखना है दोनों को। जो भी फंक्शन और वेरिएबल आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो आपके प्रैक्टिकल में आउटपुट होके आएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई आपकी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक्सटर्नल फाइल भी आप इसमें इस तरह से जावा स्क्रिप्ट सोर्स लिख के अटैच कर सकते हैं, जिस पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आप ये इसको ज़रा पढ़ लीजिएगा आप ये ग्रीक वाली वेबसाइट से, तो आपको और भी इसके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब जावा स्क्रिप्ट के वेरिएबल्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको यही नहीं पता है अभी तक कि हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यों लिखते हैं, लेट क्यों लिखते हैं, वार क्यों लिखते हैं। तो चलिए आज मैं आपको वो सब बताने वाली हूँ। वार जो है बेसिकली वेरिएबल डिक्लेयर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे n इक्वल्स टू 5 कंसोल डॉट लॉग n लिख दिया हमने, है ना, तो इसमें क्या होगा, यही प्रिंट होके आएगा हमारा। ये देखो 5 और 20 आ गया, तो मतलब ये लिखने के लिए यूज़ होगा कंसोल डॉट लॉग जो भी है आपका। और वेरिएबल जो आपने यहाँ डिफाइन किए हैं वो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होंगे। फिर दूसरा आपका लेट कीवर्ड है। लेट कीवर्ड, वार कीवर्ड जो और कॉन्स्ट है ये एकदम एक से होते हैं, लेकिन बस जैसे जैसे जो है हमारी लेट वर्ड जो है नई जावास्क्रिप्ट ES6 आई थी तब इसको यूज़ किया जाने लगा, इसमें हम लेट वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे लेट इक्वल्स टू 10 और n इक्वल्स टू हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 20, तो n इक्वल्स टू 20 हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कंसोल डॉट लॉग में ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, n लिखा है, तो n इक्वल्स टू हमने जो भी दिया है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब कांस्टेंट कीवर्ड क्या होंगे कि यहाँ पे हमने n इक्वल्स टू यहीं पे डिफाइन कर दिया है 100, तो सीधे सीधे वही आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसमें, लेट n इक्वल्स टू लेट पाई की वैल्यू दी है तो आप नंबर वाले प्रिमिटिव को यूज़ कर सकते हैं। लेट s हेलो वर्ल्ड ये प्रिंटिंग के लिए, स्ट्रिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बुलियन ट्रू फॉल्स के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। तो CSS में इंटरनल, एक्सटर्नल और सारी चीज़ें। अब लास्ट में आया आपका रामबाण। रामबाण ये है कि आपको मैं ये बता रही हूँ कि भाई बहुत सारे ऐसे, मैं आपको तुक्के से बता रही हूँ, मुझे तो नहीं पता कि आपको क्या प्रैक्टिकल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या हटेगा क्या नहीं हटेगा, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि बेसिकली यही प्रैक्टिकल पूछे जाएंगे। जैसे जावा के एडिशन के प्रोग्राम, हॉस्पिटल का पेज बनाना, CSS का बॉक्स मॉडल, ठीक है, H1 से H6 हेडिंग आपको कैसे बनानी है, पैराग्राफ टैग कैसे बनाना है, OL इसका स्क्रीनशॉट ले लिएगा। आपको जो भी वाइवा में पूछा जाएगा वो बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिया जाएगा उसी से पूछा जाएगा। तो आप हर एक ऑब्जेक्ट में देखिए कि हमें क्या ऑब्जेक्ट मिला है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या क्या टैग यूज़ किए और उस टैग के बारे में ही आपसे वहाँ पूछा जाएगा। कि जैसे मार्क्यू टैग के लिए आप मेरा मार्क्यू का वीडियो देख सकते हैं कि कैसे उसकी डायरेक्शन वगैरह सेट होती है और वो सारी चीज़ें। फिर बॉर्डर स्टाइल डैश होती है, डॉट होती है,
तो उसको हम कैसे लिखते हैं। तो ये सारे वीडियोस अगर आपको चाहिए तो ये मेरे सारे आपको दूसरे वीडियोस पे मिल जाएंगे, सारे प्रोग्राम्स के आउटपुट, तो उसमें आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएंगे। पर जो भी टैग आप यूज़ करोगे वो टैग आपको क्लियरली पता होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।